this is my another mass, and this spring constant is k, this is also k, and they are also attached to another spring, and it has k dash. The mass is m, the mass is m, and this is along x-axis and this is along y-axis. So it is just moving along x-axis, it is just moving along y-axis. ठीक है, एक x-axis में मूव कर रहा है, दूसरा किस में मूव कर रहा है, y-axis में मूव कर रहा है. So what we have to do, we have to find the normal frequency. ठीक है, ये जस्ट के एग्जाम में आया हुआ था, and it is also given that this one is a natural length L and this one also has a natural length L, then obviously this will have natural length 2 into root 2 into L, है ना, ये बहुत ही obvious होगा. So that value is root 2 into L. So how we will proceed this problem? ठीक है ना, इस प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करोगे ये समझने की हम कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट माई origin. So what will happen? First we have to write potential energy and then we have to write kinetic energy. Is very obvious. What is kinetic energy? The kinetic energy is all about half m x dot square plus y dot square. So it's a very obvious, है ना, ये x के लॉन्ग जा रहा है, ये y के लॉन्ग जा रहा है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना. काइनेटिक एनर्जी जब भी लिखते हैं तो चीजों को फ्री कर देते हैं, फिर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट. ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग होगा. बेसिकली आपने इसे ऐसे लिखा है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर, आपने इस तरह से लिखा है. ओके, एंड फाइनली ये यही आएगा. ठीक है, एक ही चीज कर लो, ईटा 1 ईटा 2 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन यहाँ एक मैं ईटा 1 ईटा 2 क्यों नहीं माना हूं वो डिफरेंट बात है ना. आप मान सकते हो बट चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना होगा. ठीक है, अब जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, देन व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी? योर पोटेंशियल एनर्जी विल ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना. इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट विल बी अगेन हाफ के वाई स्क्वायर. आपने इसे जस्ट खींच दिया है, हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के वाई स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? अगर ये इधर जा रहा है x और ये इधर जा रहा है, देन व्हाट विल बी दैट पर्टिकुलर वैल्यू? हाफ के डैश, एंड दैट वैल्यू इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट 2 L होल स्क्वायर. ठीक है, करंट लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ का होल स्क्वायर, यही तो होगा, है ना. एक पर्टिकुलर टाइम पर ये उठ करके यहां आ गया, ये उठकर यहां आ गया, इसकी डिस्टेंस x होगी, इसकी डिस्टेंस y. अब यहां पर बात ये होता है कि यहां पर हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स लिखें. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ यू विल राइट पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स. सो एनी डाउट कैसे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स लिखेंगे? एनी डाउट, एनी सजेशन? कैसे लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स, कैसे लिखे? या तो आप इसका टेलर एक्सपेंशन वगैरह करने की कोशिश करो, लेकिन टेलर एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना. अल्टीमेटली तो आपको टेलर एक्सपेंशन ही करना है, और टेलर एक्सपेंशन का हमें कौन सा टर्म लेते हो? सेकंड ऑर्डर का टर्म लेते हो, वही तो पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स बना देता है ना. तो अगर आप इसको इधर लेकर जा रहे हो, देन व्हिच टर्म इज दैट? कौन सा टर्म है? कैसे लिखोगे? किस, भाई टेलर एक्सपेंशन तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालोगे ना. सो अबाउट व्हिच पॉइंट यू आर गोइंग टू राइट. और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो. जस्ट अ मिनट, यहां मैंने गलती कर दी है, जस्ट अ मिनट. इसको आप लिखो x माइनस एल होल स्क्वायर, चूंकि l इसकी नेचुरल लेंथ है, और इसको आप लिखो y माइनस एल होल स्क्वायर. सो चेंज इन लेंथ की बात करते हैं हमेशा, है ना. दिस इज लेंथ, ये इसको यहां तक ले गए तो x माइनस एल, इसी को आप ईटा कहते हो, इसी को आप, है ना, ईटा 1 ईटा 2 कहते हो. क्लियर है? अभी तक जो प्रॉब्लम था उसमें आप क्या कर रहे थे, आप सारे चीजों को 0 0 पर ले जाकर के शिफ्ट कर दे रहे थे, है ना. लेकिन यहां ऐसा नहीं कर सकते हो.
ड्यू टू दिस फैक्टर। ये फैक्टर रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसे क्या कर देते η1, इसे कर देते η2, है कि नहीं। यहां पर कैसे लेकर के आओगे, आप समझ में आ रहा है कहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये पर्टिकुलर टर्म है। सो डोंट वरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप η1 η2 में जाओ, आप x और y में ही सॉल्व कर सकते हो। तो लिया था η1 तो वही था, x माइनस एक्स नॉट, देखो डेरिवेशन में किया है, वही था वही था। ये जो η1 η2 फिर यहां भी करना पड़ेगा, और वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा। x तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यहां पर ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दे रहा है η1 η2 के फॉर्म में जाने में। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही जाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज योर v11, व्हाट इज v11 बताओ। डेल स्क्वायर v डेल x, लेकिन ये किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, क्या भाई, ये टेलर एक्सपेंशन आप किसी पॉइंट पर निकालते हो ना, किस पॉइंट पर निकालोगे। डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। x इज इक्वल टू एल एंड y इज इक्वल टू एल के ऊपर निकाल रहे हो। तो यहां पर कैच ये है, सो यू विल जस्ट फाइंड x इज इक्वल टू एल एंड y इज इक्वल टू एल के ऊपर निकालोगे। ठीक है, जब आप इसे करोगे तो कैलकुलेशन इसकी और भी ज्यादा मजेदार है। कैलकुलेशन जब करने जाओगे तो आपका दिमाग एकदम क्रश कर देगा, अगर आप बहुत शांत होकर कैलकुलेशन को नहीं करोगे तो। ठीक है, क्यों, वो जरा हम देखते हैं। और सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करोगे तो बाकी सारा हो जाएगा उसी से। तो सबसे पहले तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। व्हेन यू विल डिफरेंशिएट डेल v अपॉन डेल x, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा देखो तो, व्हाट इज दैट वैल्यू, kx माइनस एल। ठीक है, ये वाला पार्ट तो 0, ये वाला पार्ट सरवाइव करेगा। जब ये वाला पार्ट सरवाइव करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस k डैश, 2 से 2 कैंसिल। अब आप इसे आप डिफरेंशिएट करोगे पूरे टर्म को, है ना। इसे जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म तो ये टर्म रहेगा आपका, क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स, सॉरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, ये माइनस रूट 2l, ये भी होगा। पहले इसे पूरा डिफरेंशिएट करोगे ना, और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे। जब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा इसके साथ, 2x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस टू इज कैंसिल। देखो सही किया हूं, है ना। अब यहां पर एक चीज देख लेना, जैसे ही x की वैल्यू l पुट करोगे, अब आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात होगी। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, और डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो ये वैल्यू तो k हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो इसमें 2 टर्म होगा। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, दिस, एंड सेकेंड टर्म इज दिस वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकेंड टर्म दिस वन। इधर देख लो इधर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैं कह रहा हूं इसे जब डिफरेंशिएट करोगे देन दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसे तो कांस्टेंट रखोगे, यू विल जस्ट कीप दिस वन कांस्टेंट, और जैसे ही कांस्टेंट रखोगे x की वैल्यू l, y की वैल्यू l, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसे डिफरेंशिएट करने वाला टर्म का कोई रोल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसे डिफरेंशिएट करने वाले का कोई रोल नहीं है, हमें फिर से ही सही डिफरेंशिएट करना होगा। जब आप फिर से ही सही डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, k डैश, और फिर से क्या आ जाएगा आपका 2x अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, you have k plus k dash
ये 2 और 2 सारा कैंसिल हो गया, दैट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू एल पुट करोगे, y की वैल्यू एल पुट करोगे, क्या आएगा k डैश बाई 2। ठीक है, सो अल्टीमेट देख रहे हो, अब अननेसरी पता चला कि आप सबसे पहले इसे ही डिफरेंशिएट कर दिए और इसको साथ साथ लेकर के ढोते जा रहे हो पेज के ऊपर। सो हर एक पॉइंट पर ये ध्यान देने वाली बात होती है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। एवरीवन फ्रॉम ऑनलाइन पीपल, आप खुश हो इस लॉजिक से? सो व्हाट इज V11? व्हाट इज V11? क्या हो जाएगा? k प्लस k डैश बाई 2, x की वैल्यू l, x की वैल्यू l, y की वैल्यू l, सो k प्लस k डैश बाई 2। अब देखो, ये जब आपने कैलकुलेशन कर लिया तो अब आपको कोई और कैलकुलेशन नहीं करना है। पूछो क्यों? क्योंकि V22 की वैल्यू भी तो यही होगी, x को y से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो, थिंग इज सिमेट्रिक। सो योर V22 इज इक्वल टू k प्लस k डैश बाई 2, है ना? और V12 इज इक्वल टू V21, तो इसमें पहले और दूसरे का तो कोई रोल नहीं है, एक बार x के साथ डिफरेंशिएट करोगे, एक बार y के साथ डिफरेंशिएट करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो जब आप ऐसे करोगे, सो दिस विल बी डेल स्क्वायर v डेल x डेल y, तो आपको कौन सा टर्म सरवाइव करेगा? सिर्फ ये वाला टर्म सरवाइव करेगा। लेकिन इसके जगह पर क्या हो जाएगा, एक बार x के साथ किया तो आपके साथ क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सेकेंड पर, फिर से इसी यही वाला टर्म सर्वाइव करेगा, है ना? तो यही वाला जब टर्म सर्वाइव करेगा तो कौन सा होगा भाई? ये वाला टर्म जहां जहां कांस्टेंट है वो हमेशा क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा। तो बार बार आप यही वाला टर्म जो बचाएगा उसी को तो करोगे आप डिफरेंशिएट। तो दूसरी बार जो y के साथ करोगे तो क्या होगा, y रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज k डैश बाई 2। ये क्लियर हो रहा है लॉजिक, मैं जो लॉजिक दे रहा हूं? देखो, आप बार बार जब भी कैलकुलेशन करोगे तो जिसमें ये टर्म बचा हुआ है वो टर्म हमेशा क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा। जिसमें ये टर्म को तुम डिराइव करोगे वही टर्म क्या करेगा, सरवाइव करेगा, है ना? तो x के साथ तो आपने कर ही लिया, अगले बार y के साथ करोगे तो उसमें ये वाला टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा, बाकी सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। सो दैट इज व्हाट, k डैश बाई 2। इंटरेस्टिंग है ना? ये सब क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में मजा आता है ना? कि आप बिल्कुल ही जो कर सकते हैं कैलकुलेशन और जो नहीं कर सकते हैं, अगर आप इसको सारा चीज पता होते हुए भी अगर आप ये लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो कि ये टर्म आपको बार बार जीरो हो रहा है, तो ये कैलकुलेशन एटलीस्ट 2 पेजेस में जाएंगे। बट लेकिन हमने सिमेट्री का यूज किया, पूरी तरह से सिमेट्री का यूज किया और हमने देखा चीजें यही आ रही है। ऑनलाइन पीपल, आर यू पीपल कंफर्टेबल? ओके ओके, चलिए, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर नेक्स्ट लेवल। सो हमारा टी मैट्रिक्स क्या था? टी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नथिंग बट m 0 0 m, and what is your V matrix? V matrix is equal to k plus k dash by 2, and here is k dash by 2, k dash by 2, k plus k dash by 2. So this is your V matrix. You can easily solve the circular equation V minus omega square t, that is k plus k dash by 2 minus omega square m, k dash by 2, k dash by 2, k plus k dash by 2 minus omega square m must be equal to what? 0। और इन दोनों को आप इजिली देख सकते हो, क्या आ रहा है आपका, k plus k dash by 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर m इसका होल स्क्वायर माइनस k डैश बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट वैल्यू इज 0। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख दो तो क्या क्या आ रहा है वैल्यू, एक वैल्यू क्या आ जा रहा है, एक तो आपका कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर k अपॉन m आ रहा है।
और दूसरा दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ω1 ω2 इज इक्वल टू रूट अंडर k1 प्लस k2। ठीक है, अल्टीमेट एकदम क्लीन आंसर है ना, बिल्कुल ही क्लीन आंसर है। क्लियर है ये?